बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हंगामी स्पीच की है। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, हैरान कुन तकरीर, और ये शायद अब तक की सबसे खतरनाक तकरीरों में से एक तकरीर है। ईरान के लोगों से ये तकरीर थी। उसने सामने रखी किताबें, एक जग रखा और एक पानी का गिलास। अब आप इमेजिन करें कि ये चीज रखकर उसने क्या किया। जरा सुनते जाइएगा उसने क्या कहा। और जो अब ये करने के लिए जा रहे हैं, ये आग लगाने वाले हैं, पूरे रीजन को आग लगाने वाले हैं। और ईरान के बाद या ईरान के साथ पाकिस्तान का नंबर है इसराइल की आंखों में। होने क्या जा रहा है? नेतन्याहू कहते हैं मैं ईरान की कौम से मुखातिब हूं। कहते थे आपके जो लीडरान है उन्होंने 12 दिन की जंग मुसल्लत की हम पर, और उन्होंने कहा जी हमने इसराइल को हराया, जबकि वो हराया नहीं, उन्होंने शिकस्त खाई है। कहता है उन्होंने आपका पैसा बर्बाद किया। और अब सिनेरियो ये है कि ईरान का प्रेसिडेंट कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है, अक्टूबर के बाद हमारे पास पानी नहीं होगा, ना डैम्स में ना चीज़ों में, और हम तबाही की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है। कहता है बिल्कुल वो ठीक कह रहा है, उनके पास पानी नहीं है। फिर जो आगे पड़ा हुआ ग्लास था उसको आगे करके कहता है आपको पता है कि इसराइल दुनिया में वाहिद वो मुल्क है जो 90% वाटर रिसाइकिल करता है। यानी जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं होती। हमें सिर्फ 10% पानी की ज़रूरत होती है, बाकी जो हम इस्तेमाल करते हैं हम उसको रिसाइकिल करते रहते हैं। और वही पानी जो गंदा हो, सब कुछ हो, वो हम यूज़ करते हैं, और वही हमारे पास है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। कहता है मैं अब आपसे बात करने जा रहा हूँ बड़ी सीरियसली। कहता है कि ये देखें, ये मेरे पास पड़ी हुई हैं किताबें। ये वो ईरानी हैं जो ईरान से बाहर जो रहते हैं, वो पब्लिश करते हैं, लिखते हैं, वो बताते हैं ईरान के हालात के। कहता है मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ बड़ी सीरियस गुफ्तगू। कहते हैं अब आपकी आ गए हैं आज़ादी के दिन। हम लोग अनकरीब सूरत हाल ये होगी कि मैं सबसे पहले तो आपको दो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। अनकरीब ईरान की जो इंजीनियर्स हैं वो इजराइल के इंजीनियर से सीख रहे होंगे। कैसे? कहता अनकरीब इसराइल के इंजीनियर्स, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ईरान में आएंगे। हम वहाँ पर आकर आपको टेक्नोलॉजी देंगे, आपको तमाम चीज़ें बताएंगे, आपके पानी को रिसाइकिल करेंगे। बता रहा था फलानी जगह से, ये डैम से उस डैम, ये काम करेंगे। नहीं, बड़ी तफसील से उसने बताया। कहता थी हम वहाँ पर जब आएंगे और आकर आपको पानी, टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ें देंगे। और ये सारे का सारा हमने प्लान किया, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है तो हम वहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद आकर हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, आपके जो पानी का मसला है ये हम हल कर देंगे। आपको पानी के एक तो मसाइल से निजात मिल जाएगी, और दूसरा जो पानी आपका ज़ाया होता है हम आपको बता देंगे कि आपने कैसे मैनेज करना है। वो सारी की सारी सूरत हाल आपके लिए ठीक हो जाएगी। अब कहता है मैं आपसे बड़ा डायरेक्ट मुखातिब हूँ, अब आ गया है टाइम। ये अब ज़्यादा देर आपके मुल्लास रहने नहीं वाले। यानी ये बड़ा इनडायरेक्टली, उसने नहीं डायरेक्टली कह दिया। कहता है पहली दफ़ा वर्ड उसने इस्तेमाल किया है। कहता आप लोग अब आ जाएं सड़कों पर, आप लोग सड़कों पर आ जाएं और आपने आकर पूरे ईरान में फैल जाना है, एहतजाज करें और इस रजीम को ख़त्म करें। और इस सूरत हाल के अंदर हम फिर उसके बाद इजराइली ईरान में दाखिल होंगे, और उसके बाद हम आपको हर तरह की आसाइश, चीज़ें, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, सब कुछ आपके साथ करेंगे। सो अब आपको हम बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि आपके पास टाइम आ गया। इसराइल अपनी कार्रवाई करने के लिए जा रहा है। आपके पास पानी का मसला है, टेक्नोलॉजी का, आपकी चीज़ों का। आज आप देखिए कहाँ से कहाँ होते, 40 साल हो गए हैं। आपके पास ना कोई राइट है, ना आप गुफ्तगू कर सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। तो बस अब वो टाइम आ गया है। आप बस निकले सड़कों पर, आप इस रजीम के खिलाफ निकले। हम वहाँ पर आ रहे हैं आपको आज़ाद करवाने के लिए। और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि रजीम चेंज का यानी वक्त आ गया। इतना ओपनली इस बंदे ने गुफ्तगू की है कि आज से पहले इसराइल के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। उसने बड़ा क्लियरली बताया है। कहता है आप सड़कों पर आए, हम आ रहे हैं उधर। हम आने से क्या मुराद है? असल में उसने ये बताया है कि देखिए पिछली दफ़ा जब हम आए थे
जो आज आप सबने देखा है कि फॉरेन पॉलिसी के मैगजीन ने जो तमाम की तमाम तफसीलात दी, उसमें भी उसने यही कहा है कि असल में इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। मुसाद के 20 के करीब जो एजेंट्स थे, उन्होंने 20 कॉल्स की उनके टॉप के लीडरों को और उनको कहा कि आप बगावत कर दें, और वो फारसी में बातचीत की, बगावत कर दें, हम आपको मार देंगे जब आयतुल्लाह के खिलाफ, और कहा कि अवाम सड़कों पर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ये प्लान नाकाम हो। आज नेतन्याहू ने असल में जो बात की है, उसने एग्जैक्टली ये बात की है कि देखिए हम पिछली दफ़ा आए थे, हमने मारा था, आपके 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे थे, आपके चीफ को मारा, आपकी चीज़ों को मारा, सब कुछ किया, लेकिन मसला ये पैदा हुआ कि आप लोग सड़कों पर नहीं आए, आपने आयतुल्लाह के खिलाफ बगावत नहीं की, हमने आपको मौका दिया था, आपने किया नहीं है, तो अब हम आपको दोबारा मौका दे रहे हैं, आप आ जाए सड़कों पर, हम कर देंगे ऊपर से अटैक करके हमारी फौजें दाखिल हो जाएंगी ईरान के अंदर, और वहाँ से आपका कोई लीडर आ जाएगा और वो टेक ओवर करेगा, इसको हम ख़त्म कर देंगे, हम इनकी फोर्सेस को भी मार देंगे, इनके हेडक्वार्टर को भी तबाह कर देंगे, सब कुछ ईरान में हम बर्बाद कर देंगे, आप लोग बस सड़कों पर आ जाइएगा, और उसके बाद जो लीडर निकल आए, फिर हमारे और आपके ताल्लुकात होंगे, फ़्लाइट्स चलना शुरू हो जाएंगी, ईरान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, हम आपको फिर टेक्नोलॉजी देंगे, आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ देंगे, पैकेजेस देंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, आपके और हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, और इसराइल और ईरान फिर मिलकर रहेंगे। ये असल में इस पूरी खतरनाक तकरीर का प्लान है। अब सवाल ये होता है कि उसने ये तकरीर की, हो क्या रहा है? आपको पता है इसराइल के अंदर बाकी भी साबिक वजीर आजम और लोगों ने भी तकरीरें करना शुरू कर दी, वो भी वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दी उन्होंने, और ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी वो हम चाह रहे हैं कि अब आप लोग खड़े हो। ये जो अचानक से ही सारे का सारा माहौल है, आपको पता है इसराइल क्यों कह रहा है ये जंग करने जा रहे हैं? ये जो फॉरेन पॉलिसी ने आज, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा वो आर्टिकल लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जंग होने वाली है, और उन्होंने अगस्त का एंड टाइम दिया है, अगस्त के एंड से उन्होंने कहा आगे अगले चंद महीने तक किसी वक्त भी जंग हो जाएगी। तो वो जो जंग होने के लिए जा रही है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो आ जाएंगे, हम तो स्ट्राइक भी करेंगे, लेकिन जब तक आप लोग बगावत नहीं करेंगे, लेट से उसने कहा हम आयतुल्लाह को मार देते हैं, लेकिन आप लोग सड़कों पर नहीं आते और आप हमारे खिलाफ सड़कों पर आ जाते, जैसे पिछली दफा हुआ कि सड़कों पर इसराइल के खिलाफ आ गए, वो लोग भी सड़कों पर आ गए जो आयतुल्लाह को पसंद नहीं करते थे और वहां के रिजीम को पसंद नहीं करते, लेकिन वो इसराइल के खिलाफ आ गए और कहते हैं कि मारो इनको। तो वो ये बता रहा है कि देखें आपके पास मौका है, ये तो हो नहीं सकता कि इसराइल तबाही करे और आप लोग सड़कों पर ना आए, आप इस रिजीम को ख़त्म कर दें, आप सड़कों पर आए, हमारे बंदे अंदर बैठे हुए हैं, मुसाद के एजेंट है, फौज के अंदर हमारे बंदे बैठे हैं, सियासतदानों में हमारे हैं, आर्मी चीफ से लेकर टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वहाँ पर भी हमने अपने मुखबिर बिठाए होते हैं, हमारे आपकी एजेंसियों में लोग हैं, आपकी सियासत में, आपकी पार्लियामेंट में, आपके तमाम जगहों पर मुसाद के लोग बैठे हुए हैं। वो तब काम करेंगे ना जब आप सड़कों पर आएंगे। आप बस हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर आ जाओ, बाकी काम हमारा है, उसके बाद तख्ते उलट जाएंगे। लेकिन ये काम तब होगा ना जब आप आएंगे, हम तो स्ट्राइक करेंगे, इनके सिस्टम डिसेबल करेंगे, लेकिन आपने फौरी तौर पर सड़कों पर आ जाना। इमेजिन करें जरा, उसे पूरे का पूरा प्रोग्राम दिया हुआ। बहरहाल इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि ये अब होने क्या जा रहा है। ये जो ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है ना कि हमारे पास पानी नहीं है, ये बात उसने बिल्कुल ठीक की है। उसने कहा पानी नहीं है। इसराइल अब इस चीज़ को देख रहा है कि पानी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आपको पता है कि ईरान ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि इसराइल और अमेरिका मौसम से छेड़खानी कर है, जिसकी वजह से बारिशों और पानी का सिलसिला ख़त्म हुआ है, जिससे मामला ख़राब है। तो अब ये सूरत हाल ज़रा आप समझ लें कि ये कर क्या रहे हैं। ये बेसिकली जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक है, वो बड़ा हैरान कुन काम है, वो बड़ा ही अजीब काम है। ये बेसिकली जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो काम कुछ इस तरह से है कि इन्होंने अब अटैक करना है, अटैक करने के साथ ये अटेम्प्ट करेंगे सेकंड लोगों को लाने की सड़कों पर। ये इराक जैसा हाल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस रिजीम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर ये हम पर मिसाइल नहीं मार सकेंगे। तो जैसे ही हम अटैक करेंगे आपने सड़कों पर आ जाना है, और जैसे हम स्ट्राइक करेंगे आप आ जाएंगे और आपने आयतुल्लाह रिजीम को तबाह कर देना ताकि फिर ये हम पर अटैक ना कर सके और फिर हमारी आपकी दोस्ती हो जाएगी। बहरहाल ये सूरत हाल है। ईरान के खिलाफ एक और भी ये चाह रहे हैं कि जब वाटर क्राइसिस हो
तो फिर जब हम अटैक करें तो अवाम सड़कों पर आ जाए, क्योंकि पानी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा कड़ा वक्त आ गया है, बहुत ही ज़्यादा कड़ा वक्त आ गया है। ईरान का असल टेस्ट अब होने वाला है। अगर रशिया ने इस दफ़ा जैसे अमेरिका मदद करे वैसे ईरान की मदद ना की, तो ये रजीम चेंज फिर रशिया तक भी जाएगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। फिर CIA ना तो यहाँ रुकेगी ना मोसाद यहाँ पर रुकेगी, फिर वो जहाँ दिल करेंगे रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।